गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और आज हम 31 जुलाई 2020 का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है द हिंदू का, उसके रिलेटेड जो 5 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो वर्ड है आज का वो है अमास। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करके ढेर लगा देना। तो ये इसका मतलब अमास का इकट्ठा करना है। सिनोनिम आ जाएंगे इसके: कलेक्ट करना, गैदर करना, स्टोर करना, एक्यूमुलेट करना, पाइल अप या कंपाइल। ये सारी वर्ड्स जो हैं इनका मतलब इकट्ठा करना ही होता है। और एंटोनियम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, जो कि बिखेरने के रिलेटेड हो गए। एक तरफ हम इकट्ठा कर रहे हैं किसी चीज़ को और दूसरी तरफ एंटोनियम्स हो जाएंगे जो कि बिल्कुल उसको उल्टा बिखेर देंगे वापस से, जैसे कि डिस्पर्स करना, डिसिपेट करना, स्कैटर करना, डिसअसेंबल करना। ये सारे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि वी हैव अमर्स्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमने सब्जेक्ट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको अमास कर लिया है, मीन्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया है, जो भी सब्जेक्ट है वट एवर इट इज़। लेकिन हम उसके रिलेटेड हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अमास कर लिया है, इट मीन्स इकट्ठा कर ली है। तो अब जो है इतनी इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठा कर लिए तो भैया अब कौन ही रोक सकता है हमें फिर उस चीज़ में आगे बढ़ने से। दूसरा वर्ड जो है, ये दूसरा और तीसरा वर्ड जो आज आप इकट्ठे इनको सुनते होंगे। आज न्यूज़पेपर जो भी पढ़ता है, आई होप उसने आज इन दिनों में काफ़ी सुना होगा। कंटेम्प्ट वर्ड का यूज़ बड़ा हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूज़ हो रहा है। देन इसके आगे है स्कैंडलाइज, स्कैंडलाइज वर्ड का भी यूज़ हो रहा है। तो आज हम इन दोनों ही वर्ड्स को देखेंगे, इनके क्या मतलब होते हैं, क्या सिनोनिम्स हैं, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंटेम्प्ट का अगर हम कहें, कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना। बेइज्जती इन द सेंस कि सॉरी, बेइज्जती जो है, कंटेम्प्ट जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्ड आपने सुना होगा कि कोर्ट जो है यानी हमारी जुडिशरी है उसका अपमान करना। ये एक सिविल ऑफेंस भी है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। हम यहाँ पर वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो हम यहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन सिंपल आपके लिए जानना है वो है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना, यानी कोई भी चीज़ आपसे कही गई है वो आप नहीं कर रहे हैं, ये भी आपका अपमान, ये भी उसका अपमान करने ही हो गया है। दूसरा है कि आप उसकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक किस्म का अपमान ही होता है। तो सिनोनिम्स इसके आ जाएंगे, वो होंगे स्कॉर्न, डिसरिस्पेक्ट, डिसग्रेस, इंसल्ट, डिसओबीडियंस, टॉन्ट और स्लाइट। ये सारे इसके जो हैं वो कंटेम्प्ट के ही मतलब हैं सिनोनिम्स से। और एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, यानी सम्मान देना किसी को, किसी की बात झट से मान लेना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम, ऑनर। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे कि शी ट्रीट्स एवरीवन विद कंटेम्प्ट नो मैटर द पर्सन इज़ एल्डर और यंगर टू हर। कि एक लड़की की बात हो रही है तो कहता है कि वो लड़की जो है वो चाहे उसके सामने कोई बात करने वाला उससे छोटा हो, चाहे उसके सामने कोई बात करने वाला उससे बड़ा हो, लेकिन वो हर किसी को बिल्कुल कंटेम्प्ट से ही ट्रीट करती है, यानी हर किसी के साथ वो अपमानजनित बातें करती है, हर किसी की वो बातों का आदर नहीं करती, हर किसी को गलत बोलती है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो ऐसा उसका नेचर है, बहुत बुरा नेचर है, बदलना चाहिए हमें। तो कंटेम्प्ट के साथ ही हमने इन दिनों में न्यूज़पेपर सुना है कि स्कैंडलाइज की जा रही है, कोर्ट की इमेज को स्कैंडलाइज किया जा रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंसान पर केस भी जो है सुओ मोटो केस दर्ज कर दिया है कि वो कोर्ट की इमेज जो है उसको स्कैंडलाइज कर रहा है। स्कैंडलाइज का मतलब क्या होता है कि स्कैंडलाइज का मतलब होता है कि गुस्से में लाना, नाराज़ करना, अपमानित करना। कंटेम्प्ट से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं कि किसी की छवि आप अपमान करने की सोच रहे हो, किसी को बदनाम करने का आप सोच रहे हो, तो इट मीन्स स्कैंडलाइज। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई इंसान स्कैंडल में फंस गया जी। स्कैंडल क्या हो गया कि बदनाम हो गया भाई साहब। बाद में जब साबित होता है तब तो अलग बात होती है, लेकिन शुरू में हम कहते हैं कि स्कैंडल, एक स्कैंडल था, एक बदनामी थी, ये सारा कुछ है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अपाल, आउटरेज, शॉक, ऑफेंड, इंसल्ट, डिसऑनर और डिसक्रेडिट।
एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, बिल्कुल कंटेम्प्ट की तरह ही उल्टे हो जाएंगे कि सम्मान करना या खुश करना किसी को, जिसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे इंडल्ज, डिलाइट, रिस्पेक्ट और ऑनर। ठीक है, तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो शी स्कैंडलाइज्ड हर फैमिली बाय मैरिंग अ मैन हु वाज ऑलरेडी मैरिड एंड हैड 2 चिल्ड्रन। ओहो भाई साहब, ये तो बहुत गड़बड़ी होगी। फिर से एक लड़की की बात हो रही है, तो कहता है कि उस लड़की ने अपने परिवार को बदनाम करके रख दिया। क्यों बदनाम करके रख दिया? कि वो किसी के साथ चक्करों में फंस गई और ऐसे लड़के के साथ शादी कर ली जो कि पहले से शादीशुदा भी था और ऑलरेडी उसके 2 बच्चे थे। उसके साथ वो भाग गई या जो मर्ज़ी कर गई, पर ऐसा करके वो अपनी फैमिली की इमेज जो थी उसे स्कैंडलाइज कर गई, अपनी फैमिली की इमेज जो है उसको बिल्कुल बदनाम कर गई, अपमानित कर गई। फोर्थ वर्ड जो है आज का वो है डीम। डीम का मतलब होता है मानना या किसी बात को समझना। ठीक है, मतलब कि आप कहेंगे कि किसी चार, अगर आपके पास 4 इंसान एडवाइस देने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि आप चारों की बात सुनते हैं। आप किसी एक, कोई होता है, कोई स्पेशल इंसान होता है, चाहे आपका दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वट एवर, आपके फैमिली मेम्बर्स में से आपके माँ बाप हो, कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसे आप विशेष, जिसकी बातों को आप विशेष दर्जा देते हो। आप कहते हो कि ये इंसान जो है ये कभी झूठ नहीं बोले। तो वो विशेष इंसान की बातों को जो सम्मान देने की बात आ जाती है, उनको मानने की बात आ जाती है, समझने की बात आती है, उसे हम कहते हैं डीम। डीम मीन्स कि टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन। ठीक है, तो आपका पर्टिकुलर ओपिनियन रहता है, हर किसी को लेकर एक जैसा ओपिनियन नहीं रहता है। किसी की बात आप अच्छे से समझते हैं, किसी विशेष आदमी की बात होती है उसे आप मानते हैं। किसी की बात जो है वो अच्छा भी बोल रहा होगा तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसकी इमेज आपकी नज़रों में अच्छी नहीं बनी हुई है। सिनोनिम्स इसके आ जाएंगे कंसीडर करना, जज करना, थिंक, रिकॉन, रिगार्ड, बिलीव, व्यू और सपोज। एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, यानी किसी ने भी कुछ भी कहा तो वही बात है कि आप नहीं मानोगे। ठीक है, उसकी बात को दरकिनार कर दोगे। तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे, जैसे कि डिसरिगार्ड, डिसबिलीव, इग्नोर, निगलेक्ट और डिस्पाइस। सेंटेंस के तौर पर कहेंगे कि वी आर इन अ एरा इन विच सोशल मीडिया आर फुल ऑफ क्रिटिक्स एंड commentator who deem it their right to air their view in many unrestrained and uninhibited ways। तो बहुत ही लंबा जगह हो गया है। तो कहता है कि हम एक इस एरा में रह रहे हैं जहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो क्रिटिक्स से घिरी हुई है। अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया के आजकल काम ही ऐसे हो गए हैं कि कोई भी सोशल मीडिया को पसंद नहीं कर रहा है। हम पर्टिकुलरली इंडिया में ही देखें तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर सिर्फ नफ़रत को फैलाया जा रहा है, जहाँ से एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा मिल रहा है और उसका बिल्कुल भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इस एरा में रह रहे हैं जहाँ पर सोशल मीडिया बिल्कुल क्रिटिक से घिरी हुई है और जो कमेंटेटर्स हैं, यानी जो भी बोलने वाले हैं, वो कहता है कि वो समझते हैं, वो अपने हक को समझते हैं कि वो क्या बोले जा रहा है, मीडिया में क्या बोला या सोशल मीडिया में क्या बोला जा रहा है, उसको समझने की ताकत जो है वो रखते हैं इन मेनी अनरेस्ट्रेन एंड अनइनहिबिटेड वे। चाहे मतलब कि कोई भी आप किसी भी वे में उनको मॉडिफाई कर लो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मॉडिफाई हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने समझदार हैं भी इस दुनिया में, चाहे आप जिस तरीके से उनको समझाने की कोशिश करो, लेकिन अपना दिमाग वो लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे वो। आखिर का वर्ड जो है आज का वो है एन्यूएंडो। सो एन्यूएंडो आगे मैंने हिंदी में भी वर्ड लिख दिया है, इसको बोलने में शायद प्रॉब्लम करेगा कोई ना कोई, तो हिंदी में वर्ड भी आगे मैंने लिखा है। एन्यूएंडो का मतलब होता है ताना, ताना मारना। जो वही बात आगे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे फैमिली में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो कि ताना ज़रूर मारता है। चाहे उसके आगे आप कुछ अच्छा भी कर दो, बुरा करोगे तो फिर तो ताना तो भाई वो तो सभी मारेंगे, वो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप अच्छा भी कर दोगे फिर भी एक आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा, दोस्तों में कहीं ना कहीं एक इंसान एक ऐसा होता है जो कि अच्छी बात पर भी हमेशा आपको ताना ही मारता है। तो ऐसे इंसान को हम अन अनएन्यूडो कहेंगे। तो ताना
या फिर गलत तरह की टिप्पणी करना, ठीक है, कोई वही बात है कि अच्छा भी करोगे तो आपके खिलाफ गलत बोलना, तो ये सारा कुछ अनएन्यूडो में आएगा। सिनोनिम्स में आ जाएगा इसके टॉन्ट, सटायर, इरोनी, फ्लंग, निगेटिव कमेंट, हेट कमेंट, इंसल्ट कमेंट। एंटोनिम्स में इसको बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, यानी तारीफ करने वाला कोई आ गया, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट है, प्रेज, रिस्पेक्ट एंड ऑनर। सेंटेंस के तौर पर देखेंगे तो हम कहेंगे कि हिज रेपुटेशन हैज़ बीन डैमेज बाय अनएन्यूडोज अबाउट हिज ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। तो कहता है कि एक अनएन्डोज है, इंसान की बात कर रहे हैं कि इंसान एक ऐसा है जो कि मतलब गलत बताता है किसी को, उसको हमेशा गलत ही लोगों के बारे में बोलने की आदत होगी। तो वो गलत बोलने वाला आदत है, वो एक भाई साहब हैं हमारे, तो उनकी रेपुटेशन को भी गलत दिखा रहा है हर किसी को। कैसे कह के कि कह रहा है कि भाई वो भाई साहब, वो इंसान जो है वो ड्रिंकिंग भी करता है, वो गैम्बलिंग भी करता है, जवारी है, पीने वाला है, शराबी है। तो ऐसा सबको बताकर वो एक इंसान की इमेज को डैमेज कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। आई होप आपने अच्छा सीखा होगा इससे। तो आने वाले टाइम में भी हम ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं वो और सीखेंगे। और आपसे भी मैं कहता रहता हूँ कि आप भी जितना हो सके जब कोई नया वर्ड आपके सामने आए तो तुरंत उसको डिक्शनरी में जाकर देखिए और उसका इस्तेमाल जो है अपनी डेली लाइफ में करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आपकी वोकैब जो कलेक्शन है उसमें जुड़ जाए। तो थैंक्स बने रहने के लिए। और आखिर में मैं कहूँगा कि अगर हमारे चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जो है उसको लाइक भी कीजिएगा, अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हों तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और कोरोना वायरस से बच के रहिए। थैंक यू, थैंक्स।